स्वागत करें आदरणीय दादा डॉक्टर श्री कमलकांत तिवारी। सभी लोग एक बार मेरे साथ भी जोर का जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की जय। अभी कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे हैं। ये राष्ट्र पर्व है, आजादी का 75वां महोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं। चार पंक्तियां देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो भारत माँ की जय बोलने में या वंदे मातरम को बोलने में जिनको संकोच होता है, उनके लिए चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। अरिमुंडों को जिन हाथों में राणा सी तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले पे से टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल किले पे उसे टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। बहुत बहुत आभार। फिर से एक बार बोलिएगा, भारत माता की। प्रणाम है आप सबकी देशभक्ति को नमन करता हूं और चार पंक्तियां देना चाहता हूं। जैसा कि भैया ने बताया कि वीर रस की कविताएं करता हूं और हमारा एक बड़ा नाम वीर रस का हमारे साथ मौजूद है। ये आप लोगों का भाग्य कहिएगा या हमारा सौभाग्य है कि आज योगेश चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे मध्य आए हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई योगेश चौहान जी के लिए हो जाए। काफी व्यस्त शेड्यूल से इन्होंने रामू के लिए और उमेश के लिए समय निकाला। बोले बहुत व्यस्तताएं हैं, लेकिन इन लोगों ने निवेदन किया। रामू का विशेष आग्रह था। योगेश भाई हमारे छोटे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ साहब, मैं ज्यादा गीत के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ, प्रेम रेम नहीं लगता हूँ, वीर रसी की कविताएं करता हूँ। प्रेम हमारे कोर्स की भाषा नहीं है। ये सब उर्मदेश के लिए हमने सौंप रखा है। ये सब काम प्रेम का यही निपटाते हैं। हम नहीं लिखते हैं साहब, यानी क्या क्या लुच्चई तुच्चई को दीजिए, यानी क्या क्या अभी दे रहे हैं, इनको दीजिए, फिर एक इनकी घरवाली को दीजिए। ये भी समस्या है। हमारा भतीजा बैठा है पीछे, समझा कर अपने पापा को कभी बैठ के थोड़ी बहुत देर में कि ऐसे ना कहा करें कि एक हमें भी दीजिए, अब इस उम्र में नहीं चाहिए बता। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं साथियों कि खोए खोए रहना, रातों में जगना, आहें भरना। मैं प्यारे के चक्कर में नहीं पड़ता, प्रमुख साहब कतई नहीं पड़ता। आपकी उम्र है शायद प्रेम करने की, किया होगा, लेकिन मैं नहीं करता। खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना। भैया पुष्पेंद्र दुबे जी बैठे, हमारा छोटा भाई यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कहना चाहता हूं कि खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, उनकी जुल्फों के साए में हमको ना जीना मरना। है बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ उनकी सेवा कर लूं, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। होगा तेरा प्यार चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। क्या रखा साहब, प्रमुख साहब ने अनुभव किया होगा, यही होता है कि खोए खोए रहना, रातों को जगना। और सब क्या चलता है तब क्या है कि तुम्हारे रूठ जाने का चलाया सिलसिला क्या है। बात बात में रूठना, तुम्हारे रूठ जाने का चलाया सिलसिला क्या है, बताओ तो सही मुझको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है। तेरी यादें, अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है। भला इसके सिवा ये सब हमारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। ये शाहजहांपुर अशफाकुल्ला खान का शाहजहांपुर है, अब्दुल और उनका रोशन सिंह जी का शाहजहांपुर है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का शाहजहांपुर है। मेरे साथियों, प्रेम के चक्कर में मत पड़ना, शाहजहांपुर के लोगों का काम ही कुछ और है। मैं कहना चाहता हूँ क्या रखा साहब, तब कहना चाहता हूँ कि गलियों कूचों में मडराना हमको ठीक नहीं लगता। गलियों कूचों में मडराना हमको ठीक नहीं लगता। इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाय खिलाना हमको ठीक नहीं लगता। इलू इलू, क्या इन्होंने इलू इलू गाया होगा कभी? 25, 26, 27, 28 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे को चूमा इन लोगों ने। ये वो शाहजहांपुर की नौजवानी है, उसको प्रणाम करता हूँ। तब कहना चाहता हूँ साहब, प्रेम से दूर रहना। और मैं क्या लिखता हूँ कि उनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं। आदरणीय शर्मा जी आपके लिए समर्पित हैं चार पंक्तियां। उनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं। अनुभवी हैं आप, इसलिए हो सकता मुझसे गलती हो जाए, प्रेम की भाषा कुछ गलत कहने में।
उनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं, उनके नखरे रोज उठाना अपने बस की बात नहीं, उनकी मीठी बातें मेरा बैलेंस हर लेती हैं, उनको चाउमीन खिलाना मेरे बस की बात नहीं, उनको चाउमीन खिलाना अपने बस की बात नहीं, खाम खा पटाखे टाके क्या के खिलाने पड़ते हैं। हाँ तो वो तो पड़ोसी ही खिला देते हैं, आपकी जरूरत भी क्या है। उनको चाउमीन खिलाना अपने बस की बात नहीं। तब कहना चाहता हूँ साथियों कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर मैंने क्या लिखा है, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्काने हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, शैतानों बक्कारों पर, हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। तब साथियों आपको अपनी काव्य यात्रा की तरफ ले चलता हूं कि वतन परस्तों को जो भाई वही तराना लिखती है, वतन परस्तों को जो भाई वही तराना लिखती है, रास रंग रंगरलियां और ना फिल्मी गाना लिखती है, बलिवेदी में चढ़ने वालों को परवाना लिखती है, कलम हमारी सदा वीरता का अफसाना लिखती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलम हमारी सदा वीरता का अफसाना लिखती है। किंतु साहब हमारी देश की हम ये 75वां महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव की ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी हमारे शहीदों ने। हमारे शाहजहांपुर की जो वीर भूमि कहा जाता है शाहजहांपुर के लोगों को, क्या उन्होंने सोचा था कि भारत ऐसा होगा जहां भय भूख भ्रष्टाचार बलात्कार आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। तब कहना चाहता हूं कि नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, शिशक रही वो धरती माता बेटों की करतूतों पर, वो बेटे जो भी भविष्य के कर्णधार कहलाते हैं, देश चलाने को संसद में बैठ विधान बनाते हैं, 60 साल हो गए अभी तक कर्तव्यों को जिया नहीं, अधिकारों के भूखे निज कथनी को सार्थक किया नहीं, ऐसे बेटों के कारण मां घुट घुट के रह जाती है, उनके दुष्कर्मों पे माता हर पल अश्रु बहाती है। जब तक जनता उन पर अपना अंकुश नहीं लगाएगी तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहेगी। प्रश्न चिन्ह उठता है शर्मा जी, हमारे ये पुष्पेंद्र लड़का बैठा है, भाई है दुबे, सनाय गांव पड़ता है यहाँ लिलमा और विक्रमपुर के पास का एक रोड का टुकड़ा है मात्र 500 मीटर का, जो बदायूं और शाहजहांपुर की बॉर्डर को जोड़ता है। हमारा गांव भी, मैं बरेली 20 साल से रह रहा हूं, लेकिन गांव आपका निकट कटरा शहादतगंज है, वहां से मूल निवासी हूँ, खैरे कटरा करके बोला जाता है। तो कटरा शहादतगंज जब हम कलान से जाते हैं तो मात्र 500 मीटर का वो टुकड़ा, आज तक आजादी को हुए इतने वर्ष हो गए, वो टुकड़ा आज तक नहीं जुड़ पाया है, जिससे दोनों जिलों की बॉर्डर मिल जाए और आसानी से गाड़ी निकल जाए। बरसात के दिनों में बुड़ेली के पास में जब कीचड़ भरता है तो हम लोगों को बड़ी असुविधा होती है। ये हमने 70 वर्ष की आजादी में पाया है। तब मेरा तमाम इस चैनल के माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि अगर आप थोड़ा सा ये कार्य वहां पर करवा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे क्षेत्र की जनता का कल्याण होगा। आप सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको उचित प्लेटफार्म जहाँ पे भी हो और जो भी उस व्यक्ति इस क्षेत्र के हो, मुझे नहीं पता कि वो किसके क्षेत्र में आता है, तो कृपया निवेदन करके वो 500 मीटर का टुकड़ा जुड़वा दें, जिससे बदायूं और शाहजहांपुर के दिल अच्छे से जुड़ सकें। तब कहना चाहता हूं साथियों कि क्या स्थिति है साहब, भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं, भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं, आतंकी नापाक इरादे ले सीमा में आए हैं, समय नहीं सोने का यारो अपनी आंखों को खोलो, सावरकर बलिदानी झांसी रानी की जय जय बोलो, दूर करो माता की विपदा तजकर भोग विलासों को, शूरवीर रणधीरों अब तुम पहनो युद्ध लिबासों को, अपनी चढ़ती हुई जवानी मित्रों मत बेकार करो, फुलझड़ियों से मत खेलो और एटम बम तैयार करो, फुलझड़ियों से मत खेलो और एटम बम तैयार करो, फुलझड़ियों से
फूलझड़ियों से मत खेलो और एटम बम तैयार करो। किंतु साहब स्थितियां क्या होती हैं जब 8 बजे ही मिर्जापुर और कलान के चौराहों पर शाहजहांपुर की जवानी 8 PM के चक्कर में भटकने लगती है। तब ये प्रश्न उठता है कि ऐसे शाहजहांपुर की, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमारे अशफाकुल्ला खान ठाकुर, रोशन सिंह और बिस्मिल जी ने की थी, जहां की जवानी 8 बजे 8 PM के चक्कर में लग जाती है। दारू की भट्टियों पर इतनी भीड़ लगती है जितनी दूध की भट्टियों के बाहर भीड़ नहीं होती है। तब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तमाम शिक्षक लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सब अध्यापक हैं। विजय भैया पत्रकार हैं, योगेश भाई आप जो है लखनऊ नगर पालिका में आपके भाई सभासद हैं, बड़ी शख्सियत हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को नशाखोरी से अलग ले जाए तो बहुत बड़ा उपकार हम समाज पर और इस देश पर करेंगे। तब कहना चाहता हूं कि जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का, अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा? पूछ रहा हूं जन जन से, मेरा भारत कैसा होगा? जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी? फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी थी? वाह, क्या ऐसे हिंदुस्तान के लिए? तब कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दाव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैट करीना, मल्लिका, रानी, राखी के झुमकों पर सारा भारत झूम रहा, बिल्लो रानी के ठुमकों पर सारा भारत झूम रहा, बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, ऐसे से गीत चलते हैं। तब कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है कि आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है, मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है, उलाला पे जनता पगलाई जाती है। उलाला, अभी अगर यहाँ पर वो क्या बोलते बारात में वो रागनी होती है, क्या वो आता है, देखते हजारों की भीड़ जुट जाती है। ये राष्ट्र पर्व, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, आजादी इसीलिए तो मिली है खुरपी चलाने को। एक दिन हमें टाइम नहीं है हम ऐसे महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाए। तब कहना चाहता हूं साथियों, ये शाहजहांपुर के लोग हैं, शाहजहांपुर की नौजवानी को प्रणाम करता हूं। ऐसे लोग भी हुए हैं, यजनाथ सिंह जैसे लोग भी हुए इसी शाहजहांपुर की माटी में, जिन्होंने याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, माँ को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे, ठहर गए थे ध्वजा तिरंगी दुष्ट पाक की छाती पे, समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पाती पे, कभी न डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से, घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण बारों से, राजपूत हो राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो, गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कटा डालो। जिंदाबाद जिंदाबाद, गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कटा डालो। दहक रही है आज धरा, घायल स्वदेश की शान है, रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है, वीर शिवा राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है, वीर शिवा राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है, भगत सिंह अशफाक राजगुरु के भारत पर संकट है, दानवता बढ़ रही रात दिन चलता चक्र झमेलों का, आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का? आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का? सन्मुख खड़े शत्रु को केवल लखने भर से क्या होगा, जंग लगी तलवार म्यान में रखने भर से क्या होगा? मज्जू के चौहान, मज्जू के रणधीर समेत दुश्मन पर देख चलाने का अवसर हमको आज मिला है, माँ का कर्ज चुकाने का अवसर हमको मोदी जी ने सबको अवसर दिया है। अपने घरों पे तिरंगा लगाइए और भारत माता का जयकारा लगाइए, भारत माता की जय। अंतिम 8 पंक्तियां और देना चाहता हूं आदरणीय प्रमुख साहब, फिर स्थान लूंगा। हमारे अभी इंद्रेश जी जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के भी, सिंधु परिषद के और वो क्या बोलते हैं RSS के, बड़े कई पदों के पदाधिकारी हैं कई संघों के। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था, अखबार में आया कि भारत को बहुत जल्द चाइना अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश में है। चीन जिस तरीके से भारत को घेर रहा है, हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। चीन से हमें अगर गुलाम होते हैं हम चीन से, तो हमें फिर से आजाद होने में 2000 वर्ष से अधिक समय लग जाएगा।
सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी उत्पाद हम लोग चीन के खरीदते हैं उन सबको ना खरीदें। चीनी सामान का पूर्ण तरीके से हमें बहिष्कार करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। चाहे हमारा सामान उस क्वालिटी उस टेक्नोलॉजी का ना हो, फिर भी हमें अपने स्थानीय भारत के जो सामान प्रोडक्ट बने हैं उनको खरीदने में वरीयता देनी चाहिए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हम लोग आगे बढ़ सके। तब 8 पंक्तियां देना चाहता हूं चीन के लिए कि काला कौवा काव काव करता है पेड़ मुड़ेरों पर, काला कौवा काव काव करता है पेड़ मुड़ेरों पर, संकट छाया है भारत की सांझों और सवेरों पर, सुलग उठा बारूद देश में उत्तर की सीमाओं पर, विपदा के घन घिराए हैं पुष्पों और लताओं पर, साहस धीरज स्वाभिमान की कठिन परीक्षा आई है, सोने वाले जाग उठो लड़नी फिर एक लड़ाई है, दुश्मन सीमा में घुस आया सबक हमें सिखलाने को, शत्रु हमें ललकार रहा है रण का बिगुल बजाने को, अरुणाचल की धमकी देकर अरिहम को फुसकार रहा, शांति देवताओं के सन्मुख बैरी बेहुंकार रहा, मनोरोग हो गया तुझे ताकत अपनी दिखलाने का, गीदड़ सपने देख रहा मेरे घर में घुसाने का। वाह वाह वाह। एक साहित्यकार योगेश भैया बोले तुमने चीन को गीदड़ क्यों लिखा है? हमने कहा अगर वो बहादुर होता तो पिछली लड़ाई में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देके हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम नहीं करता, इसलिए इसको गीदड़ लिखा है। तब कहना चाहता हूं भारत के रणधीरों को कोरी धमकी नहीं देबो। तब कहना चाहता हूं कि नाच जिसे काला कौवा काव काव करता है पेड़ मुड़ेरों पर, संकट छाया है भारत की सांझों और सवेरों पर, सुलग उठा बारूद देश में उत्तर की सीमाओं पर, विपदा के घन घिराए हैं पुष्पों और लताओं पर, साहस धीरज स्वाभिमान की कठिन परीक्षा आई है, सोने वाले जाग उठो लड़नी फिर एक लड़ाई है, दुश्मन सीमा में घुस आया सबक हमें सिखलाने को, शत्रु हमें ललकार रहा है रण का बिगुल बजाने को, अरुणाचल की धमकी देकर अरिहम को फुसकार रहा, शांति देवताओं के सन्मुख बैरी बेहुंकार रहा, मनोरोग हो गया उसे ताकत अपनी दिखलाने का, गीदड़ सपने देख रहा मेरे घर में घुसाने का, ताल ठोक कर मैं कहता हूँ कोरी धमकी नहीं देबो, ताल ठोक कर मैं कहता हूँ कोरी धमकी नहीं देबो, भारत के रणधीरों को बंदर से घुड़की नहीं देबो, फड़क गई जो भुजा समर को तो कायर पछताएगा, अरुणाचल की बात नहीं तिब्बत देना पड़ जाएगा, अरुणाचल की बात नहीं तिब्बत देना पड़ जाएगा। जय हिंद जय भारत।